डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 की। चैप्टर नंबर 16 है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड्स की मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र करेंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट भी होता है, गैसियस स्टेट भी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि चैप्टर का टाइटल है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स को आप सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी कह सकते हैं कि मैटर जब सॉलिड हालत में हो तो उसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़। आप सबको पता है हम रिड्यूस्ड सेलेबस या जिसको स्मार्ट सेलेबस का नाम भी ये स्टूडेंट देते हैं, तो हम वो स्मार्ट सेलेबस पढ़ रहे हैं। तो तकरीबन आलमोस्ट शुरू का जो हाफ चैप्टर है, स्टार्ट का जो हाफ चैप्टर है, वो स्मार्ट सेलेबस में शामिल नहीं है। स्टार्ट का जो हाफ चैप्टर है वो सॉलिड की मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अलग प्रॉपर्टीज़ की होती हैं, एमार्फस सॉलिड्स जो हैं वो अलग किस्म की होती हैं, पॉलीमेरिक नेचर के जो सॉलिड्स हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। वो डिस्कशन जो है वो स्किप है। यानी शुरू का एक बड़ा अच्छा खासा पोर्शन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जिस पोर्शन पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एक्सरसाइज के वो तमाम क्वेश्चन जो कि उस पोर्शन से मुताल्लिक हैं वो MCQ की शक्ल में हो, या वो न्यूमेरिकल की शक्ल में हो, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की शक्ल में, तो एक्सरसाइज से वो तमाम क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम सॉलिड्स की सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये स्टडी करेंगे। तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के हवाले से अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए हमें क्या करना होगा, मुख्तलिफ़ मैग्नीट्यूड के करंट्स हम उससे पास करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ़ मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड्स के सामने हम उस सॉलिड को एक्सपोज करेंगे, तो हमें उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में इसका बिहेवियर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। और अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के करंट्स इससे पास करने की कोशिश करें, मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड के करंट, तब इसका बिहेवियर क्या होता है। तो इन तमाम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अगर हम सॉलिड्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 कैटेगरीज़ में हम सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन, आप ये जानते हैं, ये तमाम अल्फाज आप जानते हैं क्योंकि ये आप बिल्कुल 9-10 स्कूल लेवल से जानते हैं। कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जनरली हम आम अल्फाज में अगर कहें, कंडक्टर हम इस तरह के सॉलिड को कहते हैं कि जिसमें मामूली से मामूली करंट भी अगर हम पास करना चाहें तो इजीली उसमें से पास हो जाता है। यानी उसमें से कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्शन या चार्जेस की कंडक्शन जो है वो इंतहाई आसानी के साथ हो सकती है। सेमी कंडक्टर ना तो अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही ये अच्छा इंसुलेटर होता है। ना ये गुड कंडक्टर के तौर पे काम कर सकता है और ना ही ये गुड इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंडीशंस डिपेंडेंट होती हैं। एक तरह की कंडीशंस में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कंडक्शन नहीं हो सकती करंट की इसमें से, और अगर हम उसके कंडीशंस थोड़े से चेंज कर दें या एडजस्ट कर दें तो इसमें से करंट की कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर इस तरह का मटेरियल है कि इसमें से करंट का जो पैसेज है, चार्जेस का जो फ्लो है वो कंडीशनल है अंडर सर्टेन पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज़ या फैक्टर्स। इसमें से कंडक्शन नहीं होगी, और अगर हम वो पैरामीटर्स या वो फैक्टर्स एडजस्ट कर लें या चेंज कर लें तो हाँ, फिर इसमें से कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसलिए हम इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर, तो यहाँ पे हम इंसुलेटर से बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर की एग्जांपल ले रहे हैं कि ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसके साथ हम कुछ भी कर लें उसमें से करंट किसी भी शक्ल में, जिसको आम अल्फाज में अगर मैं इंतहाई सिंपल ज़ुबान में बात करूं तो जिसमें से बिजली किसी भी शक्ल में हम चाहें तो इसमें से पास नहीं हो सकती, तो उसे फिर हम कहते हैं इंसुलेटर।
हम चूंकि रेजिस्टिविटी से भी वाकिफ़ हैं, चैप्टर नंबर 12 में काफ़ी तफसीली डिस्कशन है रेजिस्टिविटी के हवाले से, तो अगर हम रेजिस्टिविटी के हवाले से बात करें तो कंडक्टर इस तरह का मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁻⁻⁴ ओम मीटर से के इक्वल या इससे कम होती। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ ओम मीटर के इक्वल या इससे कम होती। जितनी किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही वो गुड कंडक्टर होगा। फॉर एग्जांपल आयरन भी कंडक्टर है और कॉपर भी कंडक्टर है, लेकिन आपको पता है कॉपर आयरन के मुकाबले में गुड कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसी मटेरियल की जितनी स्मॉल होगी, इन जनरल तमाम कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ या इससे बिलो होती। सेमीकंडक्टर की इन जनरल जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻+4 ओम मीटर इस ऑर्डर में होती। 10⁻+4 ओम मीटर इसके करीब करीब होती है उसकी जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर मटेरियल की। और जो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10⁻+8 ओम मीटर के इक्वल होती है या इससे भी ज़्यादा होती है। 10⁻+8 ओम मीटर के इक्वल होती है या इससे भी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जितनी रेजिस्टिविटी 10⁻8 से ज़्यादा होगी उतना ही वो गुड इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। तो हमारे पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये तो इससे मुताल्लिक कुछ जनरल चीज़ें कि इन जनरल हम कहते हैं कि वो तमाम मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ के इक्वल या इससे कम हो वो गुड कंडक्टर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अगर 10⁻+4 इसके करीब करीब हो तो वो फिर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, और अगर 10⁻+8 या इससे भी उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो फिर वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाता है। और जितनी उसकी वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी उतना ही वो अच्छा इंसुलेटर कंसिडर किया जाता है। थ्योरी, साइंस में मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं। जिस तरह एक कॉमन थ्योरी है केमिस्ट्री में, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग पढ़ चुके हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो थ्योरीज़ हमारे पास इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन होती है कि जिसे हम मानते तो हैं लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली जिस तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उसको अगर हम शो करना चाहें तो उस तरह से फिर हम उसको शो नहीं करते, लेकिन जो भी फिज़िकली हो रहा होता है उस थ्योरी के बेसिस पे हमारा जहन कहता है कि हाँ जो ये थ्योरी कहती है वाकई बज़ाहिर तो उसी तरह से हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जिसके बेसिस पे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक कॉमन थ्योरी जो कि स्कूल लेवल पे आप लोग पढ़ चुके हैं, उम्मीद है नाम की हद तक आपको ये याद भी होगी, ये हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये स्कूल लेवल पे, बस हम इससे ज़्यादा स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाते क्योंकि स्कूल लेवल में अभी इतनी साइंस स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होती। स्कूल लेवल पे हम कहते हैं कि कंडक्टर की पहचान क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इस तरह का मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो। अब आप चूँकि ज़रा हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो अब आप बाकायदा ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाली बात 9th और 10th के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और भी तफसील से पढ़ लेते हैं, इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन और भी तफसील से पढ़ देते हैं। तो आपको एटम के स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें FAC में और भी तफसील से पता चल जाता है, जिसके बेसिस पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह के मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंडीशनल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडीशनल हो, ये इन बातों का जिक्र
अगर चैप्टर नंबर 17 में वो पोर्शन मौजूद है कि जिसमें हम इसका जिक्र करेंगे तो बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी आम रूम टेम्परेचर पे नहीं होती। आम रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी नहीं होती। हाँ, हम उसको कंडीशनल बना सकते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग ये बिफोर टाइम है, लेकिन जस्ट खैर सुन ले, अगर ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 17 के स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है तो वहाँ पे अंडर डिस्कशन ये बात आ जाएगी। बॉन्ड ब्रेकिंग से भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो सकते हैं, और डॉपिंग एक टेक्निक है, उसकी मदद से भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें डेवलप हो सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर इस तरह का मटेरियल है जिसमें मॉडरेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी वो कंडीशनल है। अंडर सर्टेन सिचुएशन फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कंडक्टर के मुकाबले में कम भी होती है, मॉडरेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इंसुलेटर के बारे में हम कहते हैं कि ये इस तरह का मटेरियल है कि इसमें कुछ भी कर दिया जाए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास डेवलप नहीं हो सकते। हम इसके साथ कुछ भी कर दें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी इसमें तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंतहाई टाइटली बाउंड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंपोजिशन से रिलेटेड, बॉन्डिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे बॉन्डेड हैं, ये तमाम स्टडी आप FSC की केमिस्ट्री की वजह से काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर 9th और 10th की केमिस्ट्री की वजह से आपको इतना तफसीली पता नहीं था, तो FSC में ये चीज़ें काफ़ी तफसील से पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे पास इंसुलेटर इस तरह का मटेरियल है कि इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो कि स्कूल लेवल पे हम पढ़ाते हैं। अब चूँकि कॉलेज लेवल पे आ चुके हैं, आपका फिज़िक्स के हवाले से ये 4th ईयर जा रहा है, अब आप फिज़िक्स के लिए नए स्टूडेंट नहीं हैं, तो हायर लेवल पे आके हम मज़ीद तफसीलन स्टडी अगर करना चाहते हैं कि कंडक्टर क्या चीज़ है, सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है, तो फिर उसके लिए कॉलेज लेवल पे या इससे ऑनवर्ड फिर उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये इतना इन डेप्थ आइडिया हमें नहीं देते। तो कॉलेज लेवल पे पहुंच के या इससे ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं, फिर उसके लिए एक और थ्योरी बनाई गई है एनर्जी बैंड थ्योरी के नाम से। स्कूल लेवल पे भी आपको अंदाज़ा होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ आर्बिट्स या मुख्तलिफ एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो ये एनर्जी लेवल्स का पता आपको स्कूल लेवल में भी हल्का सा पता चल जाता है, और FSC की केमिस्ट्री में तो काफ़ी तफसील से आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हर लेवल पे एक बराबर नहीं है। तो खैर, वो तमाम चीज़ें जो केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं उनका पर्पस कुछ और था, वो आप उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक ज़रा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया। यहाँ पे मैं सिर्फ उसी बात को लूँगा कि हाँ, एटम के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या एटम के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स या मुख्तलिफ एनर्जी सेक्टर्स होते हैं। इन सेक्टर्स को हम बैंड्स भी कहते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी के मुख्तलिफ छोटे छोटे रीजन होते हैं। तो कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुकाबले में एनर्जी बैंड थ्योरी एक बेहतर थ्योरी है। ये ज़्यादा तफसील से आप लोगों को समझा सकती है कि कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक हम कहते हैं कि हर एटम में 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। हर एटम में 3 एनर्जी लेवल होते हैं। बात जहन में आपकी रहे कि हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो कंडक्शन बैंड थ्योरी ये हम इलेक्ट्रिकल नेचर या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये थ्योरी बना चुके हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक हम कहते हैं कि हर मटीरियल में, हर सॉलिड में हमारे पास क्या होते हैं, 3 किस्म के एनर्जी लेवल्स होते हैं। सबसे हायर एनर्जी स्टेट यानी सबसे हाई एनर्जी स्टेट जो है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। सबसे हाई एनर्जी स्टेट जो है वो कंडक्शन बैंड है। एक मटेरियल उस वक्त तक कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसमें इस लेवल पे यानी इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ, एक कंडक्टर, एक मटेरियल उस वक्त तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता
जब तक उसमें इस एनर्जी को पोजेस करने वाला इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। आम नॉर्मल हालात में, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा जिस तरह आप केमिस्ट्री में कहते हैं आरटीपी या एसटीपी की जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि आम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे, तो आम रूम टेम्परेचर पे या एसटीपी की जो टर्मिनोलॉजी है, तो ये कंडक्शन बैंड ये हर एलिमेंट में मौजूद तो होता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये एम्प्टी होता है। आम हालात में ये एम्प्टी होता है। अच्छा, हम इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि फिर कंडक्शन स्टार्ट कैसे होती। इसी तरह कंडक्शन बैंड से ज़रा लोअर एनर्जी स्टेट, वो हमारे पास, उसको हमने नाम दिया है वैलेंस बैंड का। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हर मटेरियल में कंडक्शन बैंड भी होता है और हर मटेरियल में वैलेंस बैंड भी होता है। वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड से कम है। वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड से कम है। तो वैलेंस बैंड की क्या सिचुएशन होती है? आम नॉर्मल जो हालात हैं, एसटीपी या आरटीपी की जो टर्मिनोलॉजीज आप जानते हैं, तो वैलेंस बैंड क्या होता है? ये पार्शियली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन। ये पार्शियली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ग्रुप 8 की बात करें पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 8 की, तो उसमें फिर हमारे पास ये कंप्लीटली, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन अगर हम कंसिडर करें पीरियोडिक टेबल का, तो हमारे पास क्या होता है? वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। हाँ, बस वो इनर्ट गैसेस हैं या जो ग्रुप 8 आप पीरियोडिक टेबल के हवाले से जानते हैं, तो उसमें हम फिर कहते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे ये वैलेंस बैंड जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन बाकी तमाम पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए वैलेंस बैंड क्या होता है? ये पार्शियली फिल्ड होता है। अच्छा जी, वैलेंस बैंड से लोअर जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं, वैलेंस बैंड से लोअर जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं, उन सब को हमने नाम दिया है फील्ड बैंड का। और फील्ड बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन इस लेवल की एनर्जी को पोजेस करने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और जिस लेवल पे भी हैं, तो वो तमाम एनर्जी लेवल क्या होते हैं? वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं फील्ड बैंड। वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फील्ड बैंड। तो मैं क्विकली ज़रा इसका इंट्रोडक्शन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, फिर हम आते हैं कि हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे कंडक्टर को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और इसी एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे इन बाकी दो के मुतालिक क्या डिस्कशन हम करते हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में मैंने कहा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से ज़रा बेहतर लेवल की थ्योरी है। ये हमें ज़रा ज़्यादा इन डेप्थ आइडिया देती है कि कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक हर मटेरियल में 3 मुख्तलिफ लेवल होते हैं एनर्जी के, जिसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड। आम नॉर्मल हालात में ये एम्प्टी रहता है। फिर उससे जो ज़रा स्लाइटली लोअर एनर्जी स्टेट है वो हमारे पास है वैलेंस बैंड, ये पार्शियली फिल्ड होता है। और वैलेंस बैंड से लोअर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं फील्ड बैंड, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अब एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम कंडक्टर को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पे ये वर्टिकल, इसका डायरेक्शन में अपवर्ड लगता है। ये वर्टिकल एरो बेसिकली एनर्जी को शो करता है कि हम जितना ऊपर की तरफ जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। इस वक्त मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी हम कंडक्टर को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या कंडक्टर की क्या एक्सप्लेनेशन हम बना चुके हैं। तो कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये है कंडक्शन बैंड
और जब मैंने इसके बारे में आपसे इंट्रोडक्शन की कि वैलेंस बैंड, तो मैंने कहा कि कंडक्शन बैंड से स्लाइटली लोअर एनर्जी लेवल है। कंडक्टर इस तरह से बना होता है कि उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एक छोटा सा पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर के मार्कर से कंडक्शन बैंड के साथ इसका जो ओवरलैप्ड पोर्शन है वो शो करता हूँ। तो ये कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो उसको इस तरह से मैं रेड कलर के मार्कर से शो करता हूँ कि ये है वैलेंस बैंड। तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं ये कि ये दोनों में क्या है, ओवरलैप्ड एक रीजन बन रहा है। कंडक्शन बैंड के बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि आम नॉर्मल हालात में, आप केमिस्ट्री में इसके लिए एसटीपी या आरटीपी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, आम नॉर्मल हालात में ये एम्प्टी रहता है। आम नॉर्मल हालात में ये वाला पोर्शन एम्प्टी रहता है और वैलेंस बैंड वाला जो पोर्शन है ये पार्शियली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन, पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो एसटीपी या आरटीपी के जो स्टैंडर्ड्स आप जानते हैं, तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के वो इस एनर्जी के हामिल होते हैं। बस ये उनकी एनर्जी होती, ये उनकी एनर्जी होती। फिर इसके बाद काफ़ी बड़ा एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड काफ़ी बातें कि हाँ, दो एनर्जी लेवल के दरमियान वाकई इस तरह का एक रीजन होता है कि उस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप वो आर्बिटाल और सब आर्बिटाल और वो तमाम चीज़ें काफ़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। तो ये वो एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उसकी वो केमिस्ट्री वाली जो डिटेल्स हैं उस तरफ मैं ना जाऊँगा और ना मुझे जाने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर जितने भी लेवल्स होते हैं उसको हम कहते हैं फील्ड बैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी हम कंडक्टर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आम नॉर्मल हालात में एसटीपी या आरटीपी पे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन ये तो फील्ड है। वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होता है क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई एनर्जी गैप नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को अगर हम मामूली सी भी एनर्जी सप्लाई करें तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत जल्द आ जाएगा, बगैर किसी मुज़ाहिमत के वो कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन यानी किसी इस तरह के कंडक्टर को, कंडक्टिंग मटेरियल को 1 वोल्ट की बैटरी से भी अटैच कर दें, 1 वोल्ट की बैटरी से भी, तो वो भी फिर इतनी, देखें हम जब कहते हैं 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल एनर्जी पर कूलम। तो अगर हम उसको 1 वोल्ट की बैटरी से भी अटैच कर दें तो इवन ये एनर्जी भी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्विफ्टली मूव करके, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इजीली मूव करके कंडक्शन बैंड इस लेवल पे आ जाएगा और कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर इस तरह का मटेरियल है कि मामूली से मामूली करंट भी इससे आसानी से पास हो सकता है। तो उसकी वजह क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी कि कंडक्शन बैंड आरटीपी या एसटीपी पे एम्प्टी तो रहता है, लेकिन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। इसलिए मामूली एनर्जी सप्लाई करने पे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड पे आके कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। ये है एक्सप्लेनेशन कंडक्टर की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब हम आते हैं कि हम इसी थ्योरी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपसे कहा कि सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या करता है, कभी उसमें कंडक्शन होती है और कभी नहीं होती, या मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन है वो तो कंडीशनल है। तो अब ज़रा इस बात को डिस्कस करते हैं और इसके बेसिस पे ये कंडीशनल वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो अभी मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ,
एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे और इस डायग्राम की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करा के बताऊंगा कि एनर्जी बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। तो एनर्जी ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लेवल जो है या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है वो है कंडक्शन बैंड। आम नॉर्मल हालात में कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी रहता है। आम नॉर्मल हालात में कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। अब सेमीकंडक्टर में क्या है? सेमीकंडक्टर में हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक छोटा सा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। अगर मैं बुक की वैल्यू को एक्सप्लेन करके बताऊं तो बुक में लिखा हुआ है कि इसकी ये जो वैल्यू है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस गैप से फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे वैलेंस बैंड होता है। अच्छा जी, सेमीकंडक्टर में भी वैलेंस बैंड क्या होता है? पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन होता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यानी एसटीपी या आरटीपी की मैं बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी पे रहते हैं, इस एनर्जी लेवल पे रहते हैं। वैलेंस बैंड के फर्दर नीचे फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और फिर उसके नीचे जितने भी लेवल्स हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं फिल्ड बैंड, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इसलिए हम उसको कहते हैं फील्ड बैंड। यानी ये जितनी भी इन लेवल्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किस तरह से होती है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में आम वोल्टेज पे कंडक्शन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक एनर्जी गैप है। अब इलेक्ट्रॉन को हम ज़रा कंडक्टर के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं इनको कंडक्टर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी गैप से जंप भी लगानी है। उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो इस जंप को लगाने के काबिल हो जाए। तो अब हम जो एनर्जी यहाँ पे इसको देंगे तो अगर वो इसके जंप लगाने के काबिल नहीं है तो कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करें तो फिर ये जंप लगाने के काबिल हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से जस्ट एक रफ वैल्यू समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 वोल्ट बैटरी पे कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट ना हुआ। 1 वोल्ट मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल पर कूलम। मैं अपनी तरफ से एक वैल्यू, ये देखिए मैं अपनी तरफ से सिर्फ समझाने के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ। और कंसिडर कर लें कि 3 वोल्ट बैटरी के साथ जब मैंने इसको अटैच किया, 3 वोल्ट का मतलब होता है 3 जूल पर कूलम। तो एज्यूम कर लें कि अब ये इतनी एनर्जी है कि इसमें वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वो जंप लगा के कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। तो एज्यूम कर लें कि इस पे कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुई और इतनी एनर्जी पे कंडक्शन, ये मैं अपनी तरफ से वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इतनी एनर्जी पे वो जंप लगाने के काबिल हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो वो कंडीशन वाली बात है कि सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस कंडक्शन नहीं होगी और अगर हम उसको एडजस्ट कर लें या चेंज कर लें तो कंडक्शन स्टार्ट हो सकती। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे इंसुलेटर की एक्सप्लेनेशन हम किस तरह से करते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे इंसुलेटर हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं।
तो अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे इंसुलेटर को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल है उसे हम कहते हैं कंडक्ट